नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। 7 महीने की नेताओं और कार्यकर्ताओं की अनथक मेहनत और अपना सब कुछ जिन्होंने दांव पर लगा रखा हो पार्टी के लिए, उनकी 7 महीने की कड़ी मेहनत पर अभय सिंह चौटाला ने 1 मिनट में पानी फेर दिया। जी हां, अभय सिंह चौटाला जो इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हरियाणा में विपक्ष के नेता भी रहे हैं, कई बार के विधायक हैं, उन्होंने केवल 1 मिनट लगाई और 1 मिनट में अपनी ही पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं नेताओं के 7 महीने की जो मेहनत थी उसको मिट्टी में मिला दिया। वीडियो में विस्तार से मैं आपको बताऊंगा कि आखिर ऐसा क्या किया अभय सिंह चौटाला ने और क्या ऐसा करना उचित था, उस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले आप सभी दर्शकों से यह अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, YouTube पर हमारे चैनल को ज्वाइन अवश्य करें ताकि आपका हमें सहयोग मिलता रहे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। देश प्रदेश से जुड़ा हुआ कोई भी मुद्दा आपके दिमाग में हो वो भी आप हम तक जरूर साझा करें। एक विशेष बात, जो दर्शक निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता में विश्वास रखते हैं, जो दर्शक चाहते हैं कि हमारा निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता का यह कारवां यूं ही आगे बढ़ता रहे, वो हमें आर्थिक सहयोग जरूर करें। उसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 9416674472 9416674472 पर गूगल पे या फोन पे जरूर करें और गूगल पे फोन पे करके उसका स्क्रीनशॉट लेके इसी नंबर पर आप व्हाट्सएप जरूर कर दें। एक खास मुहिम हमने चलाई हुई है। जो भी दर्शक हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हैं, हमारे वीडियो को अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुपों में अपने तमाम साथियों तक सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, उनका नाम हम अपने वीडियो में लेते हैं। और उसके लिए आपको करना केवल इतना है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके उसका स्क्रीनशॉट लेके हमारे व्हाट्सएप नंबर 9416674472 9416674472 पर आप व्हाट्सएप कर दें। अब मैं आपको जो बात बता रहा हूं वो बात यह है कि 8 अक्टूबर 2024 को जब हरियाणा प्रदेश की विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आया, उस रिजल्ट से पहले जो लोग हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी से नाखुश थे, जो लोग चाहते थे कि बीजेपी का राज ना आए, जिसमें विशेषकर किसान समाज, जाट समाज और समाज के बहुत से अन्य तबके जो किसी न किसी कारण से बीजेपी से नाखुश, नाराज थे, उनमें से ज्यादातर कांग्रेस के साथ लगे हुए थे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा का गुणगान कर रहे थे और उनको उम्मीद थी कि सरकार कांग्रेस की आएगी, सरकार हुड्डा की आएगी। लेकिन विधायक कम रह गए और 37 विधायक जीत पाए कांग्रेस के। 8 तारीख के बाद इंडियन नेशनल लोकदल, जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला उस समय उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, चौधरी देवीलाल के परिवार की पार्टी, उसके नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बड़े स्तर पर इस चीज का प्रचार शुरू किया कि जो काम हुड्डा नहीं कर पाया, यानी बीजेपी का राज फिर से आ गया, उसको नहीं रोक पाए हुड्डा साहब, वो काम अभय सिंह चौटाला कर सकते हैं। बड़े जोर शोर से इन चीजों का प्रचार हुआ। उसके बाद कुछ समय के दौरान हरियाणा के 5 बार के मुख्यमंत्री और इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का आकस्मिक देहांत हो गया। हजारों लोग चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए तेजाखेड़ा स्थित फार्म हाउस पर पहुंचे। शोक पूरा होने के बाद इंडियन नेशनल लोकदल के जुझारू नेता और कार्यकर्ता फिर से निकल गए गांव गांव, गली गली, मोहल्लों में और प्रचार शुरू किया कि जो काम भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं कर पाया वो अभय सिंह चौटाला करेंगे। और अभय सिंह चौटाला की जो एक छवि लोगों के दिमाग में थी, उस छवि के बारे में भी इन नेताओं और कार्यकर्ताओं ने 7 महीने से ज्यादा समय लगातार लोगों के बीच में इस तरह का प्रचार किया कि अभय सिंह चौटाला बहुत नेक आदमी हैं, जुबान के पक्के हैं, अड़ करके अपने कार्यकर्ता के लिए काम करवाते हैं और बहुत बढ़िया इंसान है।
इस तरह की उनकी छवि पेश करने का प्रयास किया गया। दूसरी तरफ खुद अभय सिंह चौटाला ने भी बहुत बार विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर यह बात कही कि उनकी छवि को धूमिल करने का काम कांग्रेस के नेताओं ने किया, उनके परिवार के भी कुछ लोगों ने खराब की उनकी इमेज और उनको बदनाम करने का काम किया। अभय सिंह चौटाला ने यहां तक भी कहा कि वो जैसे हैं वैसा पब्लिक में उनको नहीं दिखाया गया, बल्कि पब्लिक में उनकी इमेज एक दबंग किस्म के शख्स के तौर पर दिखाई गई। और हरियाणा प्रदेश में भी अभय सिंह चौटाला की जो छवि है, चाहे वो विपक्ष के नेताओं ने बनाई हो, चाहे वो उनके परिवार के ही कुछ लोगों ने बनाई हो, इस तरह की बना दी कि वो एक दबंग किस्म का, किसी को कुछ भी कह देता है, तू तड़ाक की भाषा बोलता है, वो मान सम्मान नहीं करता लोगों का। तरह तरह की बातें अभय सिंह चौटाला के बारे में बनाई गई। कई बातें सार्वजनिक रूप से कही गई, कई बातें दबी जुबान से भी पब्लिक के बीच में कही गई। और कुल मिलाकर के यह कहा गया कि अभय सिंह चौटाला राजनीति में जैसा सौम्य, सरल और विनम्र नेता होना चाहिए, वैसी उसकी छवि नहीं है। लिहाजा उसका बड़ा भारी नुकसान अभय सिंह चौटाला का हुआ। वो छवि उनकी आज तक भी नहीं टूट पाई। लेकिन अभी ताजा एक ऐसा एपिसोड हुआ जिसने कहीं ना कहीं यह दर्शाया कि जो उनकी छवि विपक्षी नेताओं ने बनाई है, जो उनकी छवि उन्हीं के परिवार में कुछ जो विरोधी नेता हैं उन्होंने बनाई है, उसमें थोड़ा बहुत हिस्सा अभय सिंह चौटाला की वजह से भी बना है। और उसका जीता जागता उदाहरण, जब रोहतक में जेजेपी ने अपनी प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग बुलाई, अजय सिंह चौटाला राष्ट्रीय अध्यक्ष जेजेपी जननायक जनता पार्टी के, और उन्होंने एक बयान दिया और ऐलान किया कि अब से हम हमारे पोस्टरों में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का फोटो लगाएंगे। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला हमारे लिए आदर्श हैं। अजय सिंह चौटाला ने कहा कि मेरे जैसे हजारों लोगों ने उनसे राजनीति सीखी है और उनका फोटो अब आगे से लगेगा। इसके तुरंत बाद अभय सिंह चौटाला की प्रेस कॉन्फ्रेंस चंडीगढ़ में रखी गई, जो पहले से थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उनसे पूछा गया कि अजय सिंह चौटाला और जेजेपी वालों ने ओम प्रकाश चौटाला का फोटो लगाने की बात कही है, तो तपाक से अभय सिंह ने एक ऐसा जवाब दे दिया कि नेताओं और कार्यकर्ताओं की 7 महीने की मेहनत जीरो हो गई। उन्होंने कहा कि उनके पांव में जूत आता है। हम मानते हैं एक बार आदमी आवेश में कुछ बोल देता है, कई बार आवेश में शब्द निकल भी जाता है, लेकिन अभय सिंह ने उसके बाद फिर रिपीट किया कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का अगर फोटो लगाया तो उनके पांव में जूत आता है। यह दर्शाता है कि जैसी छवि विपक्ष वाले उनकी कहते हैं, उसका थोड़ा बहुत हिस्सा उसमें दिख रहा है, उनकी भाषा में दिख रहा है। वरना तो वो इस बात को इग्नोर भी कर सकते थे। अगर कुशल राजनेता होते और प्रखर राजनीतिज्ञ होते तो या तो इस बात का जवाब ही नहीं देते या बड़े ही सौम्य तरीके से जवाब दे सकते थे। लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, उनका बोलने का तरीका देखिए, और उसके बाद जिस सतर पर इनेलो के आईटी सेल से जुड़े लोगों ने, इनेलो में आस्था रखने वाले लोगों ने उसको प्रचारित किया, वायरल किया, उससे उन नेताओं और उन कार्यकर्ताओं की सोच भी नजर आती है जिन्होंने उसको वायरल किया। इससे फायदे की बजाय राजनीतिक नुकसान अभय सिंह चौटाला को हुआ है। वो कैसे हुआ वो भी हम बताएंगे। उसके बाद पूरे प्रदेश में यह आग की तरह वायरल हुई। मेरे पास भी बहुत लोगों के फोन आए, इनेलो से जुड़े हुए लोगों के फोन भी आए, दूसरे राजनीतिक दलों से जुड़े हुए नेताओं के फोन भी आए, बहुत से आम लोगों के फोन भी आए, और सबके दिमाग में एक ही चीज दोबारा से घुस गई कि जो इंडियन नेशनल लोकदल के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने 7 महीने में प्रदेश की जनता को यह समझाने का प्रयास किया कि अभय सिंह चौटाला बहुत अच्छा आदमी है, वो बहुत बढ़िया बोलता है, इज्जत करता है, तू तड़ाक की भाषा नहीं करता, दबंगई और गुंडई की भाषा नहीं बोलता, लेकिन जैसे ही ये जूत की बात आई तो लोगों का दिमाग फिर से घूम गया कि जो शख्स अभी इस ढंग की भाषा बोल रहा है, अगर राज आ गया तो कैसी भाषा बोलेंगे। जो शख्स खुद आज चुनाव हार गया और चुनाव हारने के बाद इस तरह की बात कर रहा है, अगर वो प्रदेश की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठ जाता है
तो कैसी भाषा बोलेगा? भले ही आज राजनीतिक विरोधी हैं अजय सिंह चौटाला और उनका परिवार अभय सिंह चौटाला का, लेकिन राजनीतिक विरोधी भले ही हों, क्या उनको भी आप झूठ की भाषा बोलेंगे? बड़ा सोचने का और बड़ा मंथन करने का और बड़ा चिंतन करने का समय है। अभय सिंह चौटाला आज कोई साधारण चौटाला गांव के अभय सिंह नहीं है, वो एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वो 5 साल तक प्रदेश में विपक्ष के नेता रहे हैं, वर्षों तक वो प्रदेश में विधायक रहे हैं, और उनके समर्थक तो उनको खेल रत्न और किसान केसरी तक की उपाधि देते हैं। जो शख्स 2-2 बार लोकसभा का चुनाव लड़ चुका हो, भले ही हार गया हो, ऐसा शख्स, एक जिम्मेदार पद पर बैठा हुआ शख्स, और अगर एक सड़क छाप गुंडे की तरह, जो एक सड़क छाप गुंडे जिस भाषा का यूज करते हैं, या जिस भाषा का यूज अड़ोसी पड़ोसी आपसी लड़ाई में करते हैं, आपसी तनातनी, आपसी खींचतान में करते हैं, उस भाषा का यूज करना कहीं ना कहीं यह दर्शा रहा है कि अभय सिंह चौटाला भले ही इस किस्म की भाषा बोलते रहें, उनकी पार्टी को इसका राजनीतिक नुकसान हो रहा है। आप देखिए, बहुत राजनेता हैं, देश में भी प्रदेश में भी। कोई भी नेता अगर इस ढंग की भाषा बोलेगा तो उसके कार्यकर्ता, उसके नेता उससे क्या सीखेंगे? कार्यकर्ता तो अपनी पार्टी के सुप्रीमो को अपना सब कुछ मानते हैं। जब पार्टी का सुप्रीमो झूठ की बात कर रहा हो तो नेता और कार्यकर्ता क्या सीखेंगे उनसे? क्या सीखेगी प्रदेश की जनता? क्या सीखेगा प्रदेश का युवा? मैं ये भी मानता हूं, और आप दर्शक भी कमेंट करके बताएं कि आप सहमत हैं या नहीं, कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की राजनीतिक विरासत के असली हकदार अभय सिंह चौटाला हैं, कोई दो राय नहीं है। क्यों? क्योंकि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो उन्होंने खुद अपने बेटे अजय चौटाला और अपने पोतों दुष्यंत दिग्विजय को पार्टी से निकाला था, और अजय दुष्यंत दिग्विजय ने अपनी अलग पार्टी बना ली थी, और अभय सिंह चौटाला अपने पिता चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी में राष्ट्र प्रधान महासचिव रहे। लिहाजा राजनीतिक तौर पर अगर देखा जाए तो कतई कोई शंका नहीं कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का असली राजनीतिक वारिस तो अभय सिंह चौटाला है, चाहे कोई फोटो लगा ले। लेकिन अभय सिंह चौटाला को भी यह समझना होगा कि आज आप एक जिम्मेदारी भरे पद पर बैठे हैं, अपनी पार्टी के सर्वे सर्वा हैं, आपको सौम्य, सरल, मधुर भाषी बनना होगा। आप अपने कार्यकर्ता के लिए अड़ करके काम कराइए, कोई बात नहीं, कराना चाहिए, लेकिन झूठ जैसी भाषा यह शोभा नहीं देता इतने बड़े पद पर बैठे किसी शख्स को। मेरी तो जो अभय सिंह चौटाला की राजनीति को के जो राजनीतिक सलाहकार हैं, जो उनको सलाह देते हैं, उनसे भी इस वीडियो के माध्यम से एक अनुरोध है कि आप सबसे पहले केवल एक काम करें, बाकी काम बाद की बातें हैं। सबसे पहले अभय सिंह चौटाला को अपना बोलने का तरीका सुधारना पड़ेगा, तू तड़ाक की भाषा छोड़नी पड़ेगी, सौम्य, सरल और मृदु भाषी बनना पड़ेगा, और दबंगई की भाषा छोड़नी पड़ेगी। वरना तो जो रेरे माटी और जो बिरान माटी इंडियन नेशनल लोकदल की लगातार 2 चुनाव में हो रही है, पिछले चुनाव में उसकी 1 विधानसभा की सीट, और इस बार पार्टी का खुद का सबसे बड़ा नेता चुनाव हार गया, तो आप अंदाजा लगाइए कि कुछ तो कमियां हैं जिनमें सुधार की जरूरत है। जब तक इन कमियों में सुधार नहीं होगा तब तक राज बनाना तो दूर, राज में हिस्सा भी बड़ा मुश्किल दिख रहा है। दुष्यंत चौटाला की 10 सीटें क्यों आई? भले ही उन्होंने लोगों को बहकाया, बरगलाया, कुछ भी किया, लेकिन उन्होंने तू तड़ाक की भाषा ना बोल करके मृदु भाषी बोल ले। आज दीपेंद्र हुड्डा क्यों जनता में लोकप्रिय है? क्योंकि वो बोलते सही हैं। अभय सिंह चौटाला की सबसे बड़ी कमी और सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि वो बुजुर्ग को भी तू तड़ाक की भाषा में बोल देते हैं, सरेआम कई बार धमका भी देते हैं। जब तक इन चीजों पर वो कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक प्रदेश की जनता उन्हें अपना नेता नहीं मानेगी।
चाहे उनके कार्यकर्ता, चाहे उनकी पार्टी के नेता उन्हें खेल रत्न कहें और चाहे किसान केसरी कहें, चाहे जुबान का धनी कहें और चाहे अभय ही सत्य कहें, लेकिन मुख्यमंत्री तभी बन पाएंगे, राज तभी आ पाएगा जब प्रदेश की जनता उन्हें वोट डालेगी। और प्रदेश की जनता, पिछले जब से ये एपिसोड हुआ तब से मेरे पास बहुत से लोगों के फोन आ रहे हैं, जो एक छवि अभय सिंह चौटाला की पिछले 7 महीने में इंडियन नेशनल लोकदल के हजारों नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अपनी अनथक मेहनत से जनता के बीच में बनाने का काम किया था, वो छवि धूमिल हो गई, वो छवि जीरो हो गई। अब दोबारा उसको बनाने में बहुत लंबा समय लगेगा, फिर मेहनत करनी पड़ेगी। और अब तो ये हालात है, इस चीज का भी एक भय और डर है राजनीतिक रूप से कि कहीं नेता और कार्यकर्ता 4 साल और 11 महीने अभय सिंह चौटाला की छवि सुधारने में लगे रहें, उनकी छवि बढ़िया बताने में लगे रहें, और वो चुनाव से एन पहले कोई इस तरह का जूत जैसा कोई और जो है बात रख दे, फिर वो सारा मामला जीरो हो जाता है। बहरहाल आप दर्शकों का क्या मानना है? पहला कमेंट तो आप यही करें कि जो अभय सिंह चौटाला जूत की भाषा बोल रहे हैं उसको आप सही मानते हैं या गलत। दूसरी बात, जो इंडियन नेशनल लोकदल के नेता और कार्यकर्ताओं ने 7 महीने मेहनत करके अभय सिंह चौटाला की जनता के बीच जो छवि बनाने का काम किया, उस पर एक बहुत बड़ा डेंट इस जूत वाली बात से लगा या नहीं लगा। तीसरी बात, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का असली राजनीतिक वारिस आप किसको मानते हैं? और चौथी बात, क्या अभय सिंह चौटाला अपने बोलचाल के व्यवहार में बदलाव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? पांचवां, अभय सिंह चौटाला क्या जिस ढंग से अब बोल रहे हैं, क्यों ही बोलते रहे, तो कहीं इस बार 2 हैं, अगली बार 2 से नीचे तो नहीं चला जाएगा मामला? आप जरूर कमेंट करें। आप लगातार हमारे साथ बने रहें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। जो दर्शक आर्थिक रूप से सक्षम हैं वो हमें आर्थिक सहयोग जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।